जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिस टॉपिक का नाम है अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक ना, अशांत दशमलव संख्याएं। और अगर देखा जाए तो ये टॉपिक आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, लेकिन आज हम इस सरलीकरण में इसका लेने का मतलब ये क्या है कि अशांत दशमलव संख्या का यूज जो है सरलीकरण में भी यूज होता है। कहाँ पर होता है हम उस पर चर्चा करेंगे आज। और आज हम लोग केवल अशांत दशमलव जो आवर्ती संख्या होती है, ठीक है, अशांत रहेगी और आवर्ती रहेगी। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इन संख्या के बारे में जानने का मतलब ये है कि आप जो है अशांत संख्या को या अशांत संख्या पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको कैसे हल करना है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए देखेंगे। जैसे देखिएगा, अगर मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखूं, एक दशमलव संख्या में लिख रहा हूं 0.5, ये शांत है कि अशांत है? ये क्या है? ये शांत है, क्योंकि दिखने में लग रहा है कि 0.5 के बाद आगे नहीं बढ़ने वाली है। ठीक, अगर मैं इसको इसी प्रकार लिख दूं 0.5 5 5 5 ऐसे डॉट डॉट का प्रयोग कर दूं, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? अशांत दशमलव। आवर्ती क्या अनावर्ती? आवर्ती है बेटा, क्योंकि बार बार एक ही नंबर आ रहा है आपका, इसलिए अशांत है, परंतु कैसा है? आवर्ती है। ठीक है, अब इसको अगर कोई चीज लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक, तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक लगाना पड़ता है। कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये चीज रख दिए अर्थात वो रुक जाए। ठीक ना, तो इसको भी रोकने के लिए, जिससे आप लोग देखते होंगे गांव घर में बहुत सारे होंगे बच्चे, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं कि अगर उनको पैसा मिलता रहता है तो लगातार उसको खर्च करते चले जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए उनके ऊपर क्या लगाया जाएगा? बॉन्ड लगाया जाता है कि आपको एक महीने में केवल 100 रुपया ही खर्च करना है, और या आप चाहे जितना खर्च करें लेकिन आपको महीने में मिलेगा कितना? 100 रुपया ही मिलेगा, और 100 रुपया खर्चा कीजिए चाहे आप रखिए। ठीक है सॉरी सॉरी, खांसी आ रही थोड़ा बहुत, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि भाई जैसे आपके पास अगर आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको एक बॉन्ड लगाया था कि आपको महीने में 5,000 रुपये मिलेगा। 5,000 में आप रूम भाड़ा रूम भाड़ा दीजिए और आपका खुराकी है मिलता है ना, तो उसको एक बॉन्ड लगा दिया गया रोकने के लिए आपको। अन्यथा खर्चा तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है हम एक दिन हम और आप गए थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे गांव की लड़कियाँ जो जिनको यहाँ पढ़ाया था वो बाहर मॉल में कपड़ा खरीद रहे थे। सब पूछे उनसे, हम लोग गए थे वहाँ पे, तो बताइए, तो उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा मिलता होगा तब ना, या भाई आप मॉल में जाने का मतलब पैसा ज़्यादा है तब मॉल में रुक जाते हैं, या तो AC का हवा लेने के लिए मॉल में जाते हैं। बहुत से शहर में लोग होते हैं, अगर उनको दिन बिताना हुआ तो 1-2 घंटा चला जाए AC में, मतलब मॉल में AC लगा होता है, लोग अपना जाते हैं, उसी में घूमते भी हैं, लेना कुछ नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है, चलेगा। तो यहाँ कभी कभी देख लोगे आप लोग जो है ये आपका मकान है, तो मकान के बाहर यदि अगर पेड़ पौधे लगाएं तो भाई गोरू चौगा गांव के लोग मतलब गोरू के इसको खा जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इस तरह से बांस से क्या करते हैं, घेर देते हैं। ये क्या लगा दिया गया है? बॉन्ड लगा दिया गया इसको, मतलब इसको रोकने के लिए, इस चीज़ को, जो गाय आ रहे हैं, ये जो जानवर आ रहे हैं उनको रोकने के लिए ऐसा लगा दिया जाता है। बस इसी प्रकार इसको भी रोकने के लिए क्या लगाया जाता है? आपको पता बेटा क्या लगाया जाता है? बार लगाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 0.25, 5 बार नहीं, बार 5, ये बोला था। इसको रोकने के लिए ये इसके ऊपर पट पाई लगा दी जाएगी, इसे बोलेंगे बार 5। ठीक है, इसका मतलब कि अब जो मतलब वर्तमान समय में कभी कभी इसके ऊपर आपको दिख रहा है उधर चलेगा, अगर 0.5 के ऊपर इस प्रकार डॉट भी दिखे तब भी समझिएगा ये भी क्या है? बार ही है, क्योंकि समय के अनुसार चीजें क्या होती है? बदलती है। ये भी बार है, कभी मिलेगा पेपर में आपको, समझेगा कि बार ही है। ठीक है, अगर 0. आपका 7 5 7 5 7 5 डॉट डॉट डॉट,
अब यहाँ पे कितने अंक का रिवाइज हो रहा है? 7 5 7 5 7 5। इसको रोकने के लिए क्या लगाएंगे आप? कितना के ऊपर बार लगाएंगे? 0.75 पे बार लगाएंगे। ये इसका मतलब हुआ, मतलब जितने अंक का रिवाइज हो रहा है उतने के ऊपर क्या लगेगा? बार लगेगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इस बार वाली संख्या को भिन्न रूप में बदलना। किस रूप में बदलना बेटा? भिन्न रूप में बदलना। ठीक है, मैं पहले बताता हूं कि किस प्रकार बदलना आपको, और उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसको बदलते हैं। हाँ, अब समझते बेटा इसमें कितनी प्रकार की संख्याएं मिल सकती हैं। ठीक है, अशांत आवृत्ति वाली दशमलव संख्या में कितने प्रकार की मिल सकते हैं? इसमें 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला पार्ट मिले देखिएगा, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। ठीक, इसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पार्ट में क्या मिलेगा आपको? केवल सिंगल अंक का रिवाइज मिल सकता है। 7 7 7 इस प्रकार चलता चला जाएगा। या हो सकता है आपको 2 अंक का रिवाइज मिले, जैसे 2 1 2 1 2 1 इस प्रकार मिलता जाए। या तीसरा पॉइंट मतलब इसी में पहले वाले भाग में ये सब मिलेंगे आपके। हो सकता है 3 अंक का रिवाइज मिले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हो सकता है 4 अंक का रिवाइज मिले, ये हो सकता है। ठीक, दूसरे पार्ट में क्या होगा? दूसरे पार्ट में होगा 0.5 1 1 1 1 इस प्रकार का मिल सकता है। 0.5 1 1 1 इस प्रकार मिल सकता है। यह मिल सकता है 0.25 3 3 3 इस प्रकार चलता जाए। या हो सकता है 1 2 3, ठीक है, 5 2 5 2 5 2 इस प्रकार मिलता चला जाए। ठीक, और तीसरे पार्ट में क्या मिलेगा? थोड़ा इसको आगे चलाओ, दिख रहा उधर? तीसरे पार्ट में आपका मिल सकता है 5 दशमलव 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, दिख रहा उधर? चलेगा। यह मिल सकता है आपका 7.23 2 3 2 3 इस प्रकार मिलता जाए आपको। ठीक, ये 3 टाइप के आपको मिलेंगे, लेकिन हम इसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम लोग बदलेंगे फ्रैक्शन में। किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन मीन्स बेटा क्या होता है? भिन्न में। ठीक, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को किस में बदलना है? भिन्न बदलना है। ज्यादातर क्वेश्चन यहां से देता है, लेकिन यदि आपका पेपर यदि मैथ का है 25 क्वेश्चन है तो सरलीकरण से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इनको आपको देखते ही बटा रूप में कैसे लिख देना है, ठीक है, उसकी बात चर्चा की जाएगी। जैसे बेटा आपको पता होगा, मैं एक इसको बता दे रहा हूं, ठीक चलेगा। ये डॉट डॉट आगे समझेगा, ये डॉट डॉट है, रुका नहीं है, ठीक है बेटा। इसका मतलब कितना होगा फ्रैक्शन बताइए आप बताइए आप, इसका फ्रैक्शन रूप क्या होगा, मतलब भिन्न रूप क्या होगा? 7/9। सही बेटा, सही है ना? ये सही है। क्या करना, जितने अंक का रिवाइज हो रहा है। सबसे पहले एक बात मैं बताना भूल गया, इसको लिखें कैसे, बहुत ज़्यादा सही फिलअप कर दे बेटा। इसको लिखें कैसे आप, एक चीज़ समझिए पहले। इसको स्टॉप करेंगे पहले हम, तो 7 7 7 का रिवाइज हो रहा बेटा,
तो 0.7 पे क्या लिख देंगे, बार 7। सही है। इसमें 2 1 2 1 2 1, तो 0.21 पे क्या लिखेंगे, बार। मतलब जिस अंक का रिवाइज हो रहा है उसी अंक के ऊपर बार लगाएंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो लिखेंगे 0.123 पे क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। अब यहाँ पे देखा इस वाले नंबर में, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 5 है, 0.5, लेकिन रिवाइज किसका हो रहा है, केवल 1 का रिवाइज हो रहा है, इसलिए केवल 1 के ऊपर बार लगेगा बेटा। समझ रहा है। यहाँ पे देखिएगा इस वाले में 2 5 फिर 3 3 का रिवाइज हो रहा है, तो 0. क्या जाएगा 2 5 फिर 3 के ऊपर बार लग जाएगा आपका। समझ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा इस चीज़ का, यहाँ लिख दे रहे हैं 5 के ऊपर तो बार लगेगा नहीं, क्योंकि 5 रिवाइज नहीं हो रहा है। दिख रहा है बुचर, नहीं दिख रहा, चलेगा इधर लिखते हैं। तो अभी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी संख्या का अगर बार बार रिवाइज हो रहा है दशमलव के बाद, तो उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। क्लियर है। चलेगा, इसको इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज हमको लगता है तापमान 1 घंटा पहले डाउन हुआ है ना, तो सुबह मौसम सही था। अब तो धानों की कटाई हो गई हो भाई, कि बचा हुआ भी, बचा हुआ भी। चलिए ठीक है, करते धीरे धीरे भाई, अब तो छठ बाद ही होगा सारी चीज़ें, है ना। चलो हम ध्यान देते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 0.5555, इस प्रकार संख्याएं चल रही हैं, तो बेटा इसको हम कितना लिखेंगे आप बताइए। 0.5 बार 5 बेटा ऐसे करेंगे, सही है। 0.21 21 21 इस प्रकार ये चल रही है। ठीक। 0.357 357 और 357 इस प्रकार चल रही है। बेटा आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। 0.21 पे क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि 21 21 21 बार रिवाइज हो रहा है ना। इसी प्रकार प्रशांत आप बताइए बेटा इसमें क्या होगा। 357 तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बदलना है फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे बताइए। 1 5 है, बार 1 पे लगा है 1 अंक पे, तो 1 हो जाएगा 9। ठीक। यहाँ पे कितने अंक पे बार लगा है, तो 2 ठे 9 हो जाएगा। 21 बटा आपका 9 हो जाएगा 99। ठीक बेटा। यहाँ पे 3 अंक पे बार लगा है, तो हो जाएगा 357 बटा क्या जाएगा आपका 3 ठे 9 हो जाएगा। ये चीज़ें ऐसे चलेंगी। ठीक है। लेकिन बात यह थी कि यहाँ तक प्रश्न रुकता नहीं है, ये नॉर्मल है, बस एक तरह से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन जब कभी भी अगर इसमें थोड़ा बदलाव करता है, तो पहले टाइप में इसी प्रकार का आता, तो आप देख करके हम मतलब उसको कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा मैम। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अंक चेंज कर दूं, यहाँ पे अंक मैं चेंज कर दूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अंक चेंज कर दूं, चेंज करने के मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 2 कर दूं, अब बताइए क्या होगा। बोलिए 25/90 चलेगा। इसको देखते हैं हम लोग। इन्होंने बोला 25/90। हम क्या करेंगे, आपको करना क्या होता है जब भी ऐसे करना होता है, ठीक है, आपको करना क्या होता है, पहले इसको हम लोग लिखेंगे
0.25 पे बार लिखेंगे। तो लिखते कैसे हैं, जितने अंक पे बार लगा है उतना क्या लिखते हैं 9। नीचे बेटा कितने अंक पे बार लगा है, 1 अंक पे बार लगा है और 1 9 हो जाएगा। जितने अंक पे बार नहीं लगा है उतना क्या बढ़ाते हैं 0। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो आपका ये टोटल नंबर लिख कितना बेटा होगा 25। ये 25 हो गया। 25 में से 2 क्या करें लोग कम करेंगे, नहीं सुना बेटा, इस 25 में से 2 क्या करें लोग कम करें। कितना बचेगा आपका 23 बटा कितना आ गया 90। जी आया कैसे, ये डायरेक्ट चीज़ें है। अब इसको हम बेसिक से समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी थोड़ा सा नया है बहुत लोगों के लिए, कि बहुत लोग पुराना भी होगा। तो नया कुछ नहीं है, इसको हमको अब देख के केवल इसका फ्रैक्शन बताना कि ये आखिर बटा रूप में होगा कितना। बार बार हमें ये सब गिनने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आया कैसे पहले इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, मैं पहले इसको मैं साइड में दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ। ए नंबर में लिखा हूँ 0.255 ऐसे चल रहा है। ठीक है, आया 23 बटा 90 याद रखिएगा। पहले एक सिंपल संख्या देख लीजिएगा, कोई भी नंबर होगा, जैसे 0.555 ये चलता जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.5 पे बेटा क्या लिखेंगे बार। अगर इसको फ्रैक्शन कहेगा तो क्या लिखेंगे 5 बटा, ये 5 बटा 9 आया कहाँ से, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हाँ, आपको डाउट होगा तो 5 में 9 से क्या कर लीजिए आप भाग लीजिए। 5 में 9 से क्या कर लीजिए आप भाग लीजिए, आएगा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे पहले इसको यक्स बराबर मान लेंगे ना बेटा 0.555 डॉट। इस समय जो ही आप मानेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। जो ही इसको आप मानेंगे समीकरण क्या मानिएगा समीकरण नंबर 1। अब ये देखिएगा कितने अंक का रिवाइज हो रहा है, कितने अंक का रिवाइज हो रहा है 1 अंक का। 1 अंक मतलब 1 0। आप इसमें 10 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो हमेशा गुणा और भाग दोनों पक्ष में किया जाता है। तो 10 से इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10x बराबर इधर 10 से गुणा करेंगे। मैंने आपको बताया है जब किसी दशमलव वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं, दशमलव एक स्थान कहाँ आता है पीछे, एक स्थान पीछे मतलब दशमलव यहाँ चला आएगा। ये 5 और उसके बाद ये 2 ही बार थोड़ी है, 3 ही बार थोड़ी है, ये अनंत बार है। तो इसको अपने हिसाब से हम 5 5 अलग अनंत बार कर सकते हैं। समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे इसमें पॉइंट के बाद अंक सेम है, इसमें पॉइंट के बाद अंक क्या है सेम है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे। ठीक बेटा, समीकरण 2 माइनस का 1, जब समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे 10x में से 1x घटेगा, कितना देगा आपका 9 बचेगा, x बचेगा। अब इसमें से घटाएंगे भाई तो दशमलव के पीछे चीजें सेम मिले घट जाएंगी भाई। 5.555 डा ये है 0.555 डा घटाएंगे तो ये सब तो 0 हो जाएंगे भाई, घट करके दशमलव बचे केवल 5। इसीलिए जब दशमलव के अंक से पीछे अंक सेम हो जाता है तो आप इसको हटा दीजिए, बस बचेगा 5 में से 0 जाएगा 5 ही बचेगा। अब ये 9 कहाँ जाएगा नीचे, x बराबर कितना आएगा 5 बटे के 9। अब बार बार हम इतना प्रोसेस थोड़ी करेंगे, इसीलिए इसको बताया गया कि आप डायरेक्ट इस प्रकार करेंगे। ठीक नहीं सुना। तो अगर बार वाली संख्या दशमलव के बाद केवल बार वाली संख्या है तो वो संख्या लिखिए बटा जितने अंक पे बार लगा है उतना क्या ले देंगे 9 ले देंगे। ठीक, लेकिन कभी कभी जैसे मैं इसको बोला था, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं हम लोग, दिक्कत नहीं हो रही है। आप इसको हल्के मत ले, धीरे धीरे लेवल ऊंचा होगा। ठीक है, इस पर प्रश्न बनेगा क्योंकि अभी तो मैं बता रहा हूं कैसे आपको बदलना है। चलेगा, इसको देखते हैं हम लोग। 0.255
5 ऐसे चलता जा रहा है। तब पहले ये समझिए इसका मतलब है क्या। इसको यक्स के बराबर मान लीजिएगा। किसके बराबर बेटा? हम दशमलव को पहले कंडीशन में या पहले स्टेप में हम दशमलव को वहां करने का प्रयास करेंगे जहां के बाद उसके पीछे सारे अंक क्या हो, सेम दिखे। तो दशमलव कहाँ घुसुक के आएगा? तब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसके बाद सेम मिलेगा 5 5। तो इसका मतलब ये समीकरण 1 मान लीजिएगा। हम इसमें पहले 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तो 10 से गुणा करेंगे, 10 1 हो जाएगा। इधर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव हटेगा, 2 दशमलव क्या होगा, 5 5 5 डट। ठीक है, इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अभी भी ध्यान से देख रहे हैं दशमलव के पीछे क्या चीजें सेम मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। तो 10 से गुणा किए, जब दशमलव ये वाला दशमलव प्रवेश यहाँ आएगा पीछे, तब जाके पीछे अंक मतलब सेम मिलेंगे। अब इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। किसे गुणा करिए आप? तो इसमें एक बार 100 से 100 एक्स हो जाएगा बेटा। 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान पीछे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 25 दशमलव। उसके बाद आपका पीछे बस 5 5 5। हम अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए 3 बार लिख दे रहे हैं, समीकरण 3। अब हम घटाएंगे समीकरण। अब इस समीकरण 3 है बेटा, 3 में से 2 घटा दे। 3 में 2 क्या घटा दे? तो 100 एक्स में से 10 एक्स जाएगा, 3 में से 2 घटाना, 100 एक्स में से 10 एक्स जाएगा, कितना एक्स बचेगा आपका? 90 एक्स आया। अब यहाँ से घटाएंगे। अब देखिए दशमलव के पीछे चीजें क्या है, सेम है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल। 25 में 2 जाएगा, 23 है बेटा। अब ये 90 कहाँ जाएगा? यक्स बराबर कितना आ गया? 23 बटा, मैंने इसी को बताया था वहां पे। अभी मेरी बात आपको सुनाई? क्या हर बार ऐसे प्रश्न को हल करेंगे? नहीं, करना क्या है उसको समझिए। चल बेटा, करना क्या उसको समझ लीजिए आप। जब भी इस प्रकार का है, केवल अगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसके बटे 9 कर देंगे। 2 अंक का पुनरावृत्ति करी तो उसके बटे कितना कर देंगे? 2 9 कर देंगे। लेकिन जब अंक की पुनरावृत्ति न हो, उसके बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तब के लिए क्या कंडीशन है, इसको समझते हैं हम लोग। क्योंकि बार बार इतना प्रोसेस करेंगे भाई तो हम तो पीछे हो जाएंगे। वैसे भी बहुत हम लोग आगे हैं। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं, अब ठंडी का मौसम आ गया ना। अब देखिए इसमें से अब ये अब जल्दी मिटता नहीं है। रीजन बताएंगे आप, ये ठंडी में क्यों नहीं मिटता? देखिए जान लगाना पड़ रहा है। पता आपको? इसमें स्प्लिट होती, पता नहीं आपको? तुरंत उड़ जाती है स्प्लिट, और राख जो होती है मतलब बची रहती है, राख को आसानी मिट जाती है। लेकिन ठंडी के मौसम में वायुमंडल में वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ जो वाष्प बन के उड़ नहीं पाएगा, वो गीला ही रह जाता है हल्का, इसलिए जल्दी मिटता नहीं है। अब मैं आपके सामने दे रहा हूँ, देखिएगा मैंने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे बेटा, 7 5 8 7 5 8 डाट डाट डाट, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा पहले आप बताइए मैम, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ 758 बटे क्या होगा? 900, क्योंकि 7 5 8 7 5 8 इसी का रिवाइज हो रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं 0.1222 ऐसे, तो पेपर में ऐसे नहीं लिखेगा, वो लिख के कैसे आएगा? 0.12 पे क्या हो जाएगा? ऐसे लिख करके आएगा। अगर मैं इसको कहूं कि आप इसका फ्रैक्शन बताइए, अर्थात भिन्न रूप बताइए, तो कैसे करना क्या? पहले जितने अंक पे बार उतना 9, जितने अंक पे बार नहीं उतना क्या लगाएंगे? 0। एक अंक पे बार नहीं, 0। इसके बाद ये टोटल नंबर है ना, ये टोटल कितना आपका? 12। इसमें से क्या कम कर देंगे? इस एक को कम कर देंगे। मेरी बात समझ आई? तो कितना आया बेटा? 11 बटा कितना होगा? 90। चेक करना है, चेक कर लीजिए। आप इसको यक्स बराबर मान लीजिएगा 0.122 डाट डाट डाट। इस समीकरण क्या हो जाएगा?
तो पहली बात तो हम दशमलव को वहां पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां के बाद सेम संख्या मिलती चली जाए। तो कहां पहले आएगा बेटा? यहां पे दशमलव लाना पड़ेगा। तो यहां पे लाने के लिए क्या करेंगे? एक ही अंक पीछे करना है, तो क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 10x, इधर 10 से गुणा करेंगे, यहाँ जाएगा 1 पॉइंट, मतलब 1 दशमलव उसके बाद 2 2 शुरू हो रहा है। इस समीकरण नंबर 2 वापस कितना गुणा करेंगे हम लोग? 100 से गुणा करेंगे। 100x, इधर 100 से गुणा करें, यहाँ जाएगा 2 अंक, तो हो जाएगा 12.222। हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, घटा देंगे। अब इस 3 में से 2 घटाएंगे, समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका बेटा? बताइए। 90x, इसके बाद देखिए पीछे दशमलव सेम ही है, हटा दीजिए। इस 12 में से 1 कम, कितना हो जाएगा? 11। अब ये कहाँ जाएगा बेटा? 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 11/90 दिखाया है। तो ये प्रोसेस आपको केवल किस प्रकार आया है बस ये समझना, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर में क्वालिफाई होना, न कि इसको डिटेल में बताना वहाँ पर। आंसर से मतलब होता है, नहीं कोई आपसे पूछने के लिए आएगा। ठीक है? तो ये पहला टाइप इस प्रकार हो जाएगा। दूसरा में एक अंक करके बोलेगा। अब एक मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। ठीक है? इस पर प्रश्न बड़ा बढ़िया बनता है सरलीकरण में, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता नहीं रहेगा। पहली बात तो देखते हैं कैसे होता है ये। चलेगा, दिख रहा है? अभी मैं आगे अंक कोई नहीं लिख रहा हूं। अब देखिएगा, पहले तो को पकड़ना पड़ेगा कहां से संख्या रिवाइज हो रही है, कहां से। आप बताइए, संख्याएं कहां से रिवाइज हो रही हैं? 5 2, देखिए 5 2 5 2 5 2, इसका मतलब 0.57 57। ठीक है? 5 2 के ऊपर क्या लगेगा? 12। अब प्रश्न बताएंगे इसका फ्रैक्शन क्या होगा। पहले क्या लिखेंगे? नीचे 99, उसके बाद 00। जितने अंक पे बार उतना 9, जितना अंक खाली उतना 0। ऊपर के पूरा लिखेंगे बेटा। ठीक है? कितना आ जाएगा आपका? 5 7 5 2। इसमें से माइनस क्या होगा? ये कौन? 57 की बार, हाँ 57 बार। ठीक है? आप 57 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा आपका? तो 12 में से 7 जाएगा 5। ठीक बेटा? यहाँ बच जाएगा 4, हाथ से 14 में से 5 जाएगा 9। यहाँ कितना बचेगा बेटा आपका? अब इसके बाद कोई घटाना नहीं है, 6 बचेगा 5 बचेगा, नीचे आपका हो जाएगा 9900। तो आपको गुणा भाग कम करना पड़ेगा ताकि इस चीज़ को आप समझेंगे तब। समझ रहा? अब 2-4 प्रश्न में लगा दे रहा हूँ, उसको करिए, उसके बाद आगे चलते। ठीक है? चलेगा? हुआ? पहले के आंसर कितना है बेटा? सबका आया है? दूसरे का? सबका आया है? आया बेटा? बोलते रहिए आप लोग। अगला बोलिए। 18,980 और उसके बाद बटा 9,000। सही बेटा? 16,000 है? कैसे गड़बड़ कर रहे हैं आप भाई? घटाएंगे तो 17,000, कुछ तो 18,000 आएगा, 18,000 हो जाएगा। घटा रहे हैं आप। आपका मैम उधर अंकिता जी बेटा बोलिए, कितना बोलिए? 244 बेटा? सबसे पहले अगर आपको लिखना क्या है, जितना अंक पे बार उतना क्या लिखेंगे? 9। 2 अंक पे बार है, 2 क्या हो जाएगा? 2 को 9। फिर जिस पे बार नहीं उतना लिखेंगे 0। फिर आपको लिखना पड़ता टोटल नंबर 217 माइनस बिना बार वाली संख्या, क्या रहेगा? 2। कितना रहेगा? 215।
217 है, 217 में से 2 कम करें 215 हो जाएगा, नीचे आपका 990। लेकिन हो सकता है पेपर में इस प्रकार न, आंसर में इस प्रकार न दिया गया हो, क्योंकि नंबर 5 से कट रहे हैं। हो सकता है आंसर काट के दिया गया हो, मतलब 5 से काट सकते बेटा, 5 चौका, यहाँ से 1 बचेगा, 20 पहुँचे में 1 बचेगा 15, 5 तियाँ, इसको 5 काटेंगे बेटा, 5 एकम 5, 9 है, 5 गया, बचा 4, वो 4 जाएगा, 9 के आगे लगेगा तो 49 हो जाएगा, 5 9 बेटा 45, कितना बचा 4, उसके बाद 0 बच जाएगा, कितना 40, 5 8 40। ठीक है, अगर एक कटने लायक है तो काट देंगे, अगर नहीं कटने तो छोड़ देंगे। ये पहले का आंसर इतना है। ठीक है, सब के सब यहाँ पे छोड़े थे ना। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या कर बेटा, कितने अंक पे बार बेटा, 1 अंक पे बार है, जिस पे बार नहीं हो तो क्या लगाते हैं, उतना 0। सही है, और टोटल संख्या 157 माइनस बिना बार वाली संख्या कितना लेंगे 17, कितना आ जाए बेटा, बोलिए 158 बटा कितना हो जाएगा आपका 900। अगर एक कट रहा किसी से काट दीजिए, 2 से कट रहा बेटा ना, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे, 2 7 14, बचेगा 1 2 9, इसको 2 से काटेंगे तो 90 का आधा कितना हो जाएगा बेटा 45 से 0। अब तो कट 79 किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, छोड़ देंगे पे। इसको लेंगे हम लोग, जितना अंक पे बार है उतना 9, 2 अंक पे बार है 2 9 हो जाएगा। सही है, जितने अंक पे बार नहीं उतना क्या लगाएंगे 0। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर 171 और 51 माइनस बिना बार वाली संख्या कितना करेंगे 171, घटना बेटा कितना आया है 16,980, और नीचे कितना बेटा हो जाएगा आपका 99,000। आप इन 0 पे 0 काट सकते हैं और भी सरल रूप में कर सकते हैं। अभी केवल चीज़ों को बदलना सीखे, काटना पीटना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, लास्ट बचा है आपका गड़बड़ तो एक ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना बेटा बताइए मैम, जितना अंक पे बार है उतना क्या लिखेंगे 9, 3 अंक पे बार 3 9। सही है, जिस पे बार नहीं है वो पूरा 0 बन जाएगा। सही है, ऊपर टोटल नंबर 24,5,121 माइनस बिना बार वाली संख्या मतलब 245। बस जो आएगा उसको लिख के नीचे आप ये लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी केवल दशमलव के पहले देखेगा, जितने भी मैंने प्रश्न दिए थे दशमलव पहले कोई अंक नहीं था, देख लीजिएगा, दशमलव पहले 0 है, यहाँ भी दशमलव पहले 0 है, यहाँ भी दशमलव पहले 0 है। अभी तक दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं मिला, लेकिन अब वाले प्रश्न में आपको क्या मिलेंगे, दशमलव के पहले अंक भी मिलेंगे, तो उसको भी बदलना आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चलेगा, आगे इस चीज को हम समझ लेते हैं। इसको इरेज कर बेटा, अभी आपको आंसर की देना है ना, अभी कितना बजे, चलिए ठीक है भाई, समय है। चलिए आगे देखते हैं, उसको देखते हैं, फिर कल केवल प्रैक्टिस चलेगा ना। आज इसको खत्म कर लेते हैं, कितना बस जो नियम उसको पढ़ लेते हैं, कल के प्रैक्टिस हो जाएगा। हो सकता है 2 ही क्लास में समाप्त हो जाए ना बेटा, नहीं तो 3 क्लास लेना पड़ेगा। छठ किस तारीख को बेटा 7 को, मतलब 6 को लोग शाम को जाएंगे है ना, अच्छा 7 को शाम को जाएंगे और फिर वापस 8 को लौटेंगे। हाँ मतलब आप अभी सोचे कि जाए वहाँ रात भर रहे हैं, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं भी समझ, थोड़ा भावनाओं को समझा करो।
बैठान उठान। चले ठीक है, और चलेगा। अब ये दीपावली से ज़्यादा लोगों को इंतज़ार तो हमें लग रहा है कि इस छठ का हो गया है। देखे ना, अब लोग बस ज़्यादा छठ का इंतज़ार करते हैं। दीपावली, हाँ दीपावली के बाद छठ है, देखते हैं। तो अब इसका धीरे धीरे जो स्कोप बढ़ रहा है। पहले गांव में 1-2 लोग इसका मतलब ये व्रत रखते थे, अब तो गांव में आपको बहुत सारे मिलेंगे। हर चीज़ का एक बार खूब चलता है जोर शोर से। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको दशमलव के पहले अंक मिलेंगे, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ उसी प्रकार करना है। पहले लिखना क्या, हाँ जब भी देखना है दशमलव के बाद के आंसर को देखना है, मतलब अंक को देखना है। जितना अंक पे बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं उतना 0, इतना काम करना है। इसके बाद टोटल नंबर क्या दिख रहा है, 517 माइनस बिना बार वाली संख्या क्या घटेगा, 51। मेरी बात समझ में आएगी नहीं सुनाई? 7 में ले 1 जाएगा 6, 5 में ले सॉरी 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में 5 जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा 4 बटा कितना हो जाएगा आपका 90। ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर काट के दिया होगा, सरल रूप में करके दिया होगा, आप भी सरल कर लीजिए। 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसको काटे कितना बटाएगा 45, 2 से काटेंगे मतलब आधा। इस प्रकार हो गया आपका, समझा कि नहीं? तो कोई इसमें अंतर नहीं है कि आप इस पर देख के घबराएं कि किस कैसे होगा। बेटा आपको समझा नहीं समझा रहा? अब मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, इधर चले चल देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, पहले लिखना बस, उसे हो सकता घटा ना पाए मुझे बानी आप, तो पहले बता दे क्या नीचे कितना आएगा 99, इसको पहले तो 99 फिर 2 ठो 0, उसके बाद टोटल नंबर सॉरी टोटल नंबर कितना बेटा 71287 माइनस बिना बार वाली संख्या, यहाँ तक पूरा घटाएंगे 700। आप कम कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जल्दी से आप कर लेंगे, समझ आएगा नहीं? मतलब को बदलेंगे टाइम लग जाएगा आपका, ये है नहीं, मैंने समझने खींचा हूँ। तो 7 में 2 जाएगा 5, 8 में 1 जाएगा 7, 2 में 7 नहीं जाएगा बेटा, 8 में कितना रहेगा 12 में 7 जाएगा, यहाँ कितना 0, तो यहाँ कुछ घटा नहीं है, 0 लिख दीजिए, फिर कर लीजिएगा बटा कितना रहेगा 9900। बहुत करेंगे, एक काट के छोटा करेंगे 5 से, ठीक है। आज हमको लग रहा है कि पूरा चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गया होगा, कि दिक्कत कुछ डाउट है, ठीक बेटा। और चलेगा, आज के लिए क्लास इतना ही, और कल जो हम लोग जो है इस पर बहुत सारे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।